आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि बिलासपुर में दहशत और लूट मचाने वाले सरकार के मंत्री हैं। आजम ने कहा कि उनकी सियासत में दहशत का कोई नाम नहीं था। इस दौरान आजम ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा पूर्व में दिए गए 3 बीवियों के बयान को लेकर उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। योगी जी, सामूहिक बलात्कार हुए हैं रामपुर में, लड़कियों को मार दिया गया है। कहां है आपका कानून? कहां है आपकी पुलिस? मेरी पूरी सियासत में दहशत का कोई नाम नहीं था। मेरे साथ कोई क्रिमिनल कल भी नहीं था, आज भी नहीं और इंशाअल्लाह कल भी नहीं होगा। लेकिन रामपुर से मैंने चराइयों का नाम और निशान मिटा दिया था। मगर आपका वजीर, आपके वजीर के होते हुए तहसील के अंदर कत्ल हुआ, प्रधान के शौहर के इतनी गोलियां मारी गई कि सारा जिस्म छलनी हो गया। और ये सारे लोग रामपुर में और खास तौर से बिलासपुर में दहशत और लूट मचाने वाले आपके वजीर के लोग हैं। रामपुर के लखनाखेड़ा गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से वार कर दिए, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा के अहमदौला में एक मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस खुलासे में पुलिस ने हत्या में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त किए गए सिलेंडर को भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने और भेद खोलने के डर से मासूम की हत्या करने की बात कबूल की। आरोपियों ने बताया कि वो इससे पहले भी इस तरह का प्रयास कर चुके हैं। फतेहपुर में बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह को अनुशासनहीनता के मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने नोटिस जारी किया है, जिस पर विधायक ने कहा कि अनुशासनहीनता जैसी कोई भी बात मीटिंग में नहीं हुई है। उनका कहना था कि पार्षद के टिकट बांटने को लेकर काफी लेट लतीफी की जा रही थी, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। वहीं उन्होंने राजनीतिक अभद्रता के आरोपों से इनकार किया है। कन्नौज के 18 गांव में रामलीला देखने गए 2 युवकों को दबंगों ने गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रामलीला देखने के दौरान हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। संभल में 7 सालों से बंद वीनस शुगर मिल का शुभारंभ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम के सानिध्य में कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह चौहान और गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत समाज कल्याण मंत्री गुलाब देवी ने विधि विधान से किया। इस दौरान मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश की कोई भी मिल बंद नहीं होगी। साथ ही मंत्री ने किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान देने के निर्देश भी दिए। वहीं समाज कल्याण मंत्री के आग्रह पर मंत्री चेतन चौहान ने मिनी स्टेडियम के लिए 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की बात कही। मुरादाबाद के गांव सियाली खादर के ग्रामीणों में उस समय दहशत फैल गई जब उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने तेंदुए को घेर कर पकड़ने के बाद एक बोरे में बंद कर दिया। इस दौरान एक युवक घायल भी हो गया। वहीं पुलिस और वन विभाग के मौके पर पहुंचने पर तेंदुए को वन विभाग को सौंप दिया गया। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति रोष भी देखा गया, जिन्होंने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। पानीपत में जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगेंद्र स्वामी ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि हुड्डा विभाग उपायुक्त के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। जोगेंद्र स्वामी ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे एंजल प्राइम मॉल के बारे में उपायुक्त पानीपत द्वारा संपदा अधिकारी को एंजल प्राइम मॉल को ध्वस्त एवं सील करने के बारे में पत्र लिखा था, लेकिन हुड्डा विभाग द्वारा उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। चित्रकूट विधानसभा की सीट विधायक प्रेम सिंह के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद वहां उपचुनाव कराए गए थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी ने 14,333 मतों से जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। सांगली के खटाव गांव में पुरानी जर्जर हो चुकी पानी की टंकी गिराते समय नई बन रही पानी की टंकी के ऊपर गिर जाने से दोनों टंकियां धराशायी हो गईं। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार हादसे का शिकार होकर घायल हो गया। वहीं गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के लिए ग्रामीण ठेकेदार की लापरवाही बता रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीण नुकसान की भरपाई ठेकेदार से कराने की मांग कर रहे हैं।
आसनसोल में पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ विभिन्न जगहों में लगातार चल रहे आंदोलन के दूसरे दिन भी एक सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए ERMC शाखा 4 के सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता में आने पर निजी और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडल रेल प्रशासन ने अपनी कही कोई बात पूरी नहीं की, जिसके चलते ही मांगों को लेकर 11 शाखाओं के पदाधिकारी DRM कार्यालय का घेराव करेंगे। राज्य के श्रम, न्याय व कानून मंत्री मलय घटक ने आसनसोल में ESI अस्पताल परिसर में आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में नेत्र इकाई के वार्ड और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन भी किया। साथ ही मंत्री ने ESI अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक भी की। मंत्री मलय घटक ने ESI अस्पतालों में अत्याधुनिक ICU व नवजात शिशुओं के इलाज के लिए SNCU स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी।